बीजेपी के सीनियर लीडर और एमपी राज्यसभा गुलाम अली ने कहा कि वादी कश्मीर में अमन लौट रहा है और मौजूदा हुकूमत के तहत तरक्याती सरगर्मियां तेज हो रही हैं। गुलाम अली ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी ने मौरूसी हुक्मरानों को तबाह कर दिया है, जबकि आम शहरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में अमन और तरक्की के फवायद हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खानदानी पार्टियों ने गुज़श्ता 7 दहाइयों से खित्ते और मजहब के नाम पर आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया और रियासत के कीमती वसाइल को लूटा, लेकिन अब एहतसाब और शफाफियत मौजूदा निज़ाम की कलीदी अल्फाज हैं। 3-4 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। आज श्रीनगर में मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ। गांदरबल से थे, बारामूला से थे, कुपवाड़ा से वफद था और कुलगाम से था। और लोगों का यही कहना था कि जब वो मेमोरेंडम देते हैं तो मुझे लगता है कि 70 साल जो यहाँ शासन रहा है, वो मुफ्तीज का रहा हो, या अब्दुल्लाज का रहा हो, या कांग्रेस का रहा हो, मुझे लगता है कि उन्होंने एक भी दिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करा है। गरीब आदमी की हालत ये है कि वो पीस के लिए तड़पता है। आज पीस कश्मीर में आ रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी, मजलूम आदमी, नहत्ता आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर आ रहा है और अपना काम कर रहा है। हर चीज डेवलप हो रही है। और जो लोग ये जो बड़ी बड़ी शेखियां मारते हैं, 370 की बात करते हैं, ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इन्होंने खानदानी राज समझ रखा है और ये खानदान के लिए पैसा कमाते हैं। अरबों करोड़ों रुपए इन्होंने कमाया है। गरीब आदमी के बच्चे को इन्होंने पत्थर थमा दिया। अपने बच्चों को इन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, बैरेट ला करवाया, किसी को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ाया। गरीब का क्या करा इन्होंने? आज पीस आ रहा है, इनको पछता ही नहीं है पीस। ये बड़ी बड़ी शेखी मारते हैं। इनको लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी दी, इन्होंने उसको डस्टबिन में डाला ऑटोनॉमी को। आज ये अमन की बात कर, इनको अमन में आज इनको प्रॉब्लम हो गई पीस से कि यहां का गरीब कश्मीरी रोजगार क्यों करता है, यहां शिकारा वाला शिकारा क्यों चलाता है, यहां डेवलपमेंट कैसे आ गई, यहां टनल कैसे बन रहे हैं, यहां सेब वाला फ्रूट का उसका बढ़िया कैसे उगा रहा है। इनको पछता ही नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इनका तो बाल बाल की तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है गरीब आदमी के लिए। मैंने हर आदमी का वफद का नंबर लिखा कि मैं नेक्स्ट टूर में आपके वो करूंगा और अफसरों से जहां भी आपकी कोई फाइल पड़ी है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, कोई रोड का मसला है, कोई कनेक्टिविटी का मसला है, कोई आपका रोजगार का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, कोई भी इश्यूज है, आपकी कोई भी पॉलिटिकल एफिलेशन है गरीब आदमी की, हमारे लिए वो प्रायोरिटी है कश्मीर में। ये देश के वजीर-ए-आज़म और देश का होम मिनिस्टर इनकी 24 आवर चिंता करते हैं और इन जम्मू कश्मीर के लोगों को हम ही देंगे, कुछ भी देंगे तो। ये कभी गुज्जर और पहाड़ी को तकसीम करते हैं, कभी जम्मू और कश्मीर में खाई डालते हैं, कभी श्रीनगर के कश्मीरी और अनंतनाग के कश्मीरी में खाई डालते हैं, कभी श्रीनगर और कुपवाड़ा में बारामूला के लोगों में खाई तकसीम करते हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई इनको सेवा करने का भाव नहीं है। इनको सिर्फ भाव है ऐश परस्ती की जिंदगी और अपने घर बनाना, अपने रिश्तेदारों की घर बनाना और करोड़ों अरबों रुपयों को लूटना, लूट खसूट करना और मानसिकता बादशाहों वाली रखनी और गरीब अवाम के मजाक उड़ाना और मौजू लेना।